एक दिन राधा रानी को कृष्ण जी के दर्शनों की बड़ी लालसा हुई और ये सोचकर वो महल की अटारी पर चढ़ गई कि जैसे ही श्याम सुंदर यहाँ से निकलेंगे वो उनके दर्शन कर लेंगी। अब राधा रानी के मन की बात कन्हैया के मन तक पहुँच गई और वो भी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा चलो आज वहाँ से निकला ही जाए। पर उसके पहले ही राधा रानी की माँ कीर्ति देवी वहाँ आ गई और उन्होंने कहा कि यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, चलो आओ माखन निकालो, अपनी ससुराल जाओगी तो क्या मुँह दिखाओगी। अब राधा रानी बड़ी दुखी हो गई पर दुखी मन से आकर माखन निकालने का काम करने लगी। तभी थोड़ी देर बाद उनकी एक सखी ने देखा जिस हांडी में मछली चला रही हैं उसमें दही है ही नहीं। वही श्याम सुंदर जब यहाँ से निकले और राधा रानी को नहीं पाया तो वो भी बड़े उदास हो गए और बड़े उदास मन से ही घर पहुँच गए। यहाँ नंद बाबा ने उनसे कहा कि जाओ गैया को धो लो, समय हो गया है। अब लाला पैर बांधने की रस्सी लेकर गौशाला गए और गैया के पास नहीं गए बल्कि एक वृषभ के पास जाकर गए और उसके पैर बांध कर दूध दोने लगे। नंद बाबा ने जब ये देखा तो वात्सल्य भाव से बोले, मेरा लाला कितना बोला है, इसको गैया और बैल में अभी तक फर्क ही नहीं पता चल रहा है। पर जब पास जाकर देखा तो दोनों दूध से लबालब भरी हुई थी। अब बाबा देखते ही रह गए कि ये मेरा लाला कैसा चमत्कारी है जो वृषभ से भी दूध दो लेता है। वहीं राधा रानी की सखी ने जब मैया से कहा कि वो तो बिना दही के मक्खन निकाल रही है, चल के देखे तो सही। और जब माता रानी वहां गई और देखा तो हैरान रह गई क्योंकि खाली मटकी से भी मक्खन निकल रहा था।